100% गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, इस विधि से धनिया लगाता है, दुनिया की खेती में फेल नहीं होगा किसान। बिल्कुल। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, गर्मी के टाइम पे अगर आप धनिया की खेती करके अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो भाई साहब 3 जानकारी आपके पास में होनी चाहिए, अन्यथा आपको घाटा हो सकता है, आप धनिया की खेती में फेल हो सकते हैं। क्योंकि कई किसान भाई तो गर्मी के टाइम पे बीज को अंकुरित नहीं कर पाते, तो अंकुरित करने का तरीका भी बताएंगे। साथ ही साथ गर्मी के टाइम पे जो धनिया लगाने का तरीका है वो भी आपको पता होना चाहिए, वरना आपका धनिया ग्रोथ ही नहीं करेगा। तीसरा, गर्मी से धनिया को कैसे बचाया जाता है वो तरीका भी आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं। अगर आप वाकई में धनिया की खेती करके अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं गर्मी के टाइम पे, तो आज के वीडियो में आपको काफ़ी शानदार जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार जी। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। मैं मदन लाल शर्मा, गांव करणगढ़, तहसील तुंगा, जयपुर, राजस्थान। जी सर जी, सब्जियां कितने साल से लगाते हैं करीब आप? मैं 45 साल हो गई, करीब 40-45 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। सब्जियां की खेती करते हैं। सर जी, गर्मी के टाइम पे धनिया की खेती की बात आती है तो 70% किसान भाई धनिया की खेती में फेल हो जाते हैं। मुख्य कारण क्या मानते हैं, गर्मी में किसान भाई सफल तरीके से धनिया की खेती क्यों नहीं कर पाता? देखो, एक सभी सब्जियों में एक धनिया की खेती ऐसी है, ये बड़ी चुनौती की खेती है जी। इसमें किसान को सब चीज़ की चतुराई रखनी पड़ती है। पहला तो टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर से बचाने की फार्मूला यदि किसान के पास में है तो धनिया कर सकता है जी। यदि किसान के पास में गर्मी से बचाने का फार्मूला सही है, फिर दूसरा जमीन को सही तरीके से तैयार कर लिया तो धनिया सक्सेस है। तीसरा, पानी अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि पानी की डिमांड जून जुलाई में पानी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल। और धनिया को पानी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा तभी धनिया ग्रो करेगा, यदि धनिया का बेनिफिट लेगा। किस तरीके से लगाना है, किस तरीके से लू से बचाना है, कौन सा बीज लगाना है, कैसे लगाना है, लगाने की चॉइस सब करते हैं, पर किसान दिमाग में कोई चीज़ फिट नहीं करता है कि यार इसको इस तरीके से लगाएं, तो इसी जगह किसान फेल हो जाता है। किसान को हर चीज़ का ध्यान रखते हुए खेती करता है ना, तो वो बेनिफिट का काम है। बिल्कुल। यदि ध्यान में कोई चीज़ नहीं रखा तो वो नुकसानदायक हो जाता है। तो गर्मी वाला जो धनिया है उसके लिए पहले तो मेड़ों के चारों तरफ या मक्का लगा दो, या बाजरा लगा दो, या ज्वार लगा दो। खेत के मेड़ के ऊपर चारों तरफ से रिकवर, मतलब मेड़बंदी हो जाए वैसे, या बाजरे की चुबाई करो, या मक्का करो, या ज्वार करो, परंतु उसकी लू से बचाने के लिए वो बचा लिया ना तो अपना धनिया सक्सेस है। यदि लू खुले में रख दिया तो आधा धनिया तो लू में सिक जाएगा, झुलस जाएगा। झुलसने के कारण ही किसान फेल हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्तियों की जो मुलायम और चमक हो ना वो खत्म हो जाती है। यदि लू बचा दिया तो अपना धनिया का पौधा भी सही रहेगा, पत्तियां भी सही रहेगी, और पौधा ग्रो भी सही करेगा, और उत्पादन भी सही देगा। बिल्कुल। सर जी, लगाने का तरीका तो बताएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा किसान भाई फेल होता है, बीज को अंकुरित नहीं कर पाता। गर्मी में किसान भाई बीज को अंकुरित कैसे करे, वो फॉर्मूला बता दीजिए सबसे पहले। देखो, ये भी आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया। कई किसान बाजार से बीज खरीद के लाके बीज को छिड़क देते हैं, वो फार्मूला गलत है। बीज बाजार से लाए तो 2 टुकड़ी का हो तो ठीक है, यदि 2 टुकड़ी का नहीं मिल रहा है, साबित धनिया आ रहा है जी, तो उसको अपने जो रोटी बनाने का जो बेलन होता है उससे हल्का सा दबाने से 2 टुकड़ी हो जाएगी। उसको पहले तो 2 टुकड़ी करो, 2 टुकड़ी करने के बाद में उसको पूरे देख लो भाई, पूरे बीज की 2 टुकड़ी हो गई। यदि टुकड़ी हो गई तो फिर उसको पानी में भिगो, गुनगुना पानी लेके हल्का सा नमक डाल के, और उसको 2-4-3 घंटा पानी में भिगो दो। पानी में भिगोने के बाद में उसको पानी में से निकाल के कपड़े में बांध के उसको छाया में रख दो, ताकि वो पानी पूरा सूख जाए, नमी खत्म हो जाए उसकी। फिर उसको कपड़े में बांध के उसको 2-3 घंटा उसको फ्रीज में, अपने जो फ्रीज है उसके अंदर फ्रीज को चालू करके और फ्रीज में रख दो। फ्रीज में उसको सर्दी और गर्मी का दोनों का मेंटेन हो जाएगा। सर्दी का जो जर्मिनेशन होता है इसको दोनों टेम्परेचर लेना पड़ता है, कि गर्मी और सर्दी। तो अपन ने गर्मी में पहले बीज सूखे में था, अपन ने फिर नमी बना ली, फिर अपने को फ्रीज में रख के उसको बिल्कुल ठंडा टेम्परेचर में दे दिया। 4-5 घंटे वो 3-4 घंटे वो टेम्परेचर में रहेगा,
तो दाना अंकुरित वहीं से चालू हो जाएगा, क्योंकि डीप फ्रीज के अंदर वो अंकुरित चालू कर देगा। फ्रीज में से निकाल के उसको हल्का सा छाया में 2-3 घंटा सुखा लो और फिर भी धनिया की बिजाई करो, वो जर्मिनेशन पूरा 90% जर्मिनेशन होगा। बिल्कुल सर जी बहुत ही शानदार तरीका बताया आपने जर्मिनेशन करने का। लेकिन खेत में लगाने का जो तरीका है वो भी बता दे। खेत में अगर किसान भाई धनिया लगा रहा है, बेड विधि से लगाए कि नाली विधि से लगाए कि क्यारी विधि से लगाए, कौन सी विधि बेटर रहेगी? देखो, किसान के पास में पानी अवेलेबल है तो क्यारी का जो धनिया उत्पादन देगा ना, जो बेड का नहीं देगा। तो किसान के पास में पानी अवेलेबल हो तो पहले तो ज़मीन को सही तैयार करे, गोबर की खाद ज़्यादा से ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में डाले, फिर उसके अंदर हल्का सा सुपर फास्फेट डाले, थोड़ा DAP ले ले, थोड़ी कार्बोफ्यूरान ले ले, जड़गांठ नहीं आए, और इनको सबको ज़मीन को वेसल डोज देके ज़मीन को तैयार करके और छोटी छोटी 3x3 की या क्यारी बना ले, लंबी टाइप में ओले सन्ने टाइप में। तो ताली पानी का ढलाव होना चाहिए और पानी की नमी रहनी चाहिए क्यारी में। धनिया जर्मिनेशन सही होगा, उत्पादन सही होगा और मार्केट में भाव सही मिलेंगे। बिल्कुल सर जी, ज़्यादातर किसान भाई आप बता रहे हैं क्यारी विधि से लगाएगा तो बेटर रहेगा, लेकिन ज़्यादातर किसान भाई आज भी बेड विधि से धनिया लगाना पसंद करते हैं। क्या गर्मी के टाइम पे बेड विधि से भी लगा सकते हैं? देखो, लगाने का सभी तरीका सही है, वो किसान के ऊपर मोटिवेट करता है कि मैं कितना उत्पादन लेना चाहता हूँ। जो क्यारी का धनिया उत्पादन देगा ना, जो बेड विधि का नहीं देगा, क्योंकि बेड विधि में तो गिने चुने पे पौधे लगेंगे। क्यारी में अपन छिड़काव थोड़ा ज्यादा कर देंगे तो उसमें उत्पादन ज्यादा होगा, वजन ज्यादा बैठेगा, ज्यादा फसल ग्रो ज्यादा नजदीक, यदि फसल ज्यादा सांगनी होगी उसमें धनिया की बढ़वार ज्यादा होगी, पत्तियां ज्यादा आएगी, बढ़वार ज्यादा हो जाएगी तो वजन ज्यादा हो जाएगा। वो चीज है, किसान के ऊपर डिपेंड करता है कि मैं खुले में लेना चाहता हूँ या क्यारी में लेना चाहता हूँ या बेड पे लेना चाहता हूँ। वो किसान के ऊपर डिपेंड करता है वो कितना उत्पादन लेना चाहता है। यदि अच्छा उत्पादन लेना चाहता है तो 3x3 की हल्की सी सन्या टाइम में बनाए और उसमें बनाए तो वो और भी अच्छा रहेगा। बिल्कुल, जैसे किसान भाई ने सर जी खाद भी डाल दिया, खेत भी तैयार कर लिया और क्यारी भी बना ली 3x3 की, बीज डालने का क्या तरीका रहना चाहिए अपना? बीज डालने का तो देखो, छिड़क के हल्का सा अंगुली से कर लो या दताली से कर लो, उसको हल्का सा मिला दो, मिट्टी में मिला दो। मिट्टी में मिलाने के बाद में उसको बिल्कुल पाटा टाइप में दताली से एकदम लेवलिंग कर दो क्यारी को और हल्का हल्का पानी जाने दो, ताकि अपना धनिया जर्मिनेशन सही हो जाएगा, बीज गहराई में भी नहीं जाएगा, ऊपर भी नहीं रहेगा और उत्पादन अच्छा, जर्मिनेशन सही आ जाएगा तो उत्पादन भी सही हो जाएगा। बिल्कुल सर, जैसे किसान भाई ने बीज डाल दिया, बीज को मिट्टी में मिला दिया और पानी भी चला दिया, बाद में सर जी गर्मी का टाइम चल रहा है और धनिया एक ऐसा है जिसमें पानी का ध्यान किसान भाई को रखना ही पड़ेगा। आगे कितने दिन के अंतराल में पानी चलाता रहे? देखो, पानी 3 दिन में तो धनिया को चाहिए ही चाहिए। यदि 3 दिन से चौथा दिन निकाल दिया तो एक रात में धनिया को साफ कर देगा। पानी का ही जीव है ये। यदि इसको पानी मिले गया ना तो किसान को कोई तकलीफ नहीं आएगी, ये फटाफट मार्केट में जाने की क्षमता रखता है, जल्दी से जल्दी ये कहता है कि मेरे को बेच नहीं, मैं तेरे को बेच दूंगा। तो ये धनिया की तो ज़्यादा से ज़्यादा देखभाल रखे, ज़्यादा से ज़्यादा पानी रखे और इसमें हल्का सा न्यूट्रिएंट्स से जैसे 19 है, 052-34 है, हल्का सा इनका स्प्रे कर दे तो अच्छा धनिया ग्रो करता चले जाएगा। बिल्कुल सर जी, ग्रोथ की बात आती है तो कई किसान भाई 19 का स्प्रे करते हैं, कई किसान भाई ड्रिप से चलाते हैं। अगर किसान भाई ग्रोथ बढ़ाना चाहे धनिया की तो ड्रिप से चलाए कि स्प्रे करे? देखो, पहला यदि 19 का यदि इसको ग्रो ज्यादा करना है तो पहला स्प्रे 19 का डाल दो, दूसरा स्प्रे 052-34 का डाल दो। जो जितना नीचे जमीन में देता है ना किसान, उतना ही पौधा ऊपर से भी नीचे खींचता है। ये न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं कि इसको चाहे ऊपर दे दो चाहे नीचे दे दो, ऊपर का ज्यादा काम करेगा क्योंकि अभी जून का महीना है, इसमें टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो ये फटाफट सी पत्तियां और पौधा खींच लेता है। हर चीज को न्यूट्रिएंट्स जो भी डालोगे ना उससे जल्दी खींच के वो पौधे को दे देता है, उसकी पूर्ति जड़ों से ऊपर से भी ले लेता है, नीचे से भी ले लेता है। पर बढ़िया बेटर तरीका ये है कि कम तो खर्चा होगा किसान का, कम खर्चे में ज्यादा आमदनी। यदि टंकी में अपन 50 ग्राम ले रहे हैं, नीचे डालेंगे 2 किलो डालेंगे, एक तो 50 ग्राम ही काम कर रहा है, एक 2 किलो काम कर रहा है तो वेस्टेज पैसा गया ना किसान का। बिल्कुल, तो 50 ग्राम ही काम चला लेगा ना किसान। 2 किलो क्यों देते हो? वही काम वो 2 किलो वाला करेगा, वही 50 ग्राम वाला करेगा। स्प्रे बढ़िया रहेगा, स्प्रे सबसे बेहतर रहेगा। उसमें बीमारी मच्छर वगैरह होंगे ना वो भी उड़ जाएंगे, उससे वो मच्छर भी भग जाएंगे और उससे धनिया की शाइनिंग भी अच्छी बन जाएगी। बिल्कुल सर जी, किसान भाई पूरी देख रेख कर रहा है, अच्छा न्यूट्रिएंट निकाल रहा है, कितने दिन में मार्केट में जाने लायक धनिया तैयार हो जाएगा? देखो, गर्मी का धनिया
50 दिन के अंदर है ना मार्केट में पहुंच जाएगा। क्योंकि इसको मेंटेन, गर्मी भी, दिन में तो धूप गर्मी मिलेगी, रात को ठंडा वातावरण मिलेगा, तो ये फटाफट ग्रो करता है। पानी सही है तो दिन की धूप को पानी मेंटेन कर लेगा, रात की गर्मी को वो ठंडी नीचे पानी होगा वो उसको भी वो मेंटेन कर लेगा। तो ये धनिया एक अच्छा किस्म की चीज़ है, बढ़िया पैदावार देती है, बढ़िया इनकम देती है। ये 2 महीना धनिया का जो भाव मिलेगा वो पूरे सीजन नहीं मिलेगा। बिल्कुल 50 दिन में धनिया अपना तैयार हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे किसान भाई का धनिया तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए, हार्वेस्टिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या मानते हैं? देखो हार्वेस्टिंग में तो यही है कि गर्मी का धनिया को तो उपाड़ के ले जाएगा, तभी बेनिफिट है जड़ सहित। जड़ सहित। क्योंकि जड़ में अपने को ये मान लो 50 ग्राम भी अपने को हर पौधे से मिल गया, तो कितने पौधे हैं उनकी अकाउंटिंग करके देखो, एक कैरी में अपने को 3 किलो फालतू वजन मिल रहा है, तो 3 किलो का पैसा लगाओ, यदि 50 रुपए किलो 150 रुपए फालतू मिल रहा है ना। अब यदि अपन कटाई करेंगे तो दूसरा कटाई नहीं आएगी गर्मी की, गर्मी के जो फुटान होते हैं ना वो नहीं लेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, पौधा छाया में रहा हुआ पौधा फिर खुले में नहीं होगा। तो इसके बजाय तो उपाड़ के ले जाके धनिया को डंटी सहित ही बेचने में फायदा है, किसान को बेनिफिट बचता उसी में अच्छा है। बिल्कुल सर जी, गर्मी के टाइम पे धनिया की बात हो रही है, क्या मार्केट किसान भाई को मिल सकता है अगर गर्मी में सही तरीके से किसान भाई धनिया की खेती करता है तो? देखो सही तरीके से उत्पादन कर लेता है, पानी वैसल सही दे देता है ना, तो किसान को 100 रुपए किलो से 150 पौनी 200 रुपए किलो तक धनिया बिकता हुआ देखा है मैंने गर्मी के टाइम में। यदि किसान यदि ध्यान में रखते हुए खेती करता है, वो 200 150 को 200 को भी जाने दो, अरे 100 रुपए किलो का 90 रुपए किलो का भी धनिया का पैसा मिलता है। किसान को ये दिमाग लगाना चाहिए, इसमें कोई बीमारी नहीं है, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, और अच्छी पानी देते रहो, न्यूट्रिएंट्स देते रहो, उपाड़ के ले जाके पैसे लाओ अच्छे। बिल्कुल सर। तो सर जी वीडियो के अंत में कोई विशेष चीज आप किसान भाई को अपनी तरफ से बताना चाहें तो बता सकते हैं? देखो मेरी तरफ से तो यही है किसानों को कि किसान 2-3 चीजों का ध्यान रखते हुए यदि गर्मी में कोई फसल कर रहा है तो पहला बीज का ध्यान रखे, दूसरा जमीन का ध्यान रखे, तीसरा पानी का ध्यान रखे, चौथा लू से बचाने का ध्यान रखे। इन चीजों का ध्यान रखते हुए किसान खेती करता है, यदि धनिया की खेती कर रहा है तो मैं गारंटी की दावे के साथ में कहता हूं किसान को अच्छा बेनिफिट होगा और धनिया की खेती में फेल नहीं होगा किसान। बिल्कुल 90% नहीं 100% गारंटी के साथ में कहता हूं इस विधि से धनिया लगाता है, मार्केट से 1000 नहीं 5-5 हजार 7-7 हजार रुपए रोज की पर डे की इनकम लेके आएगा। बिल्कुल। यदि किसान जागरूक है तो, यदि मैं कह रहा हूँ वैसे करेगा तो नोटों की गड्डियां लेके मार्केट से लेके आएगा। बिल्कुल सर। तो सर जी आज आपने किसान भाई के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तक वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।